महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। कल्पतरु पूर्व प्रसंग में विभीषण जी महाराज भगवान के सम्मुख आए हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। भगवान ने विभीषण जी को बड़े आदर से लाने का आदेश दिया।
मंत्रियों के साथ विभीषण जी थोड़ी दूर पर ही पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करते दिखे। और दिखे क्या, जब दिखे तो गिरे। और जब भगवान ने, एक तो दीन वचन प्रभु ने पहले ही सुन रखे थे, अस कही करत दंडवत देखा, और तुरंत उठे प्रभु हर्ष विषेका। भगवान श्री राम ने लगभग दौड़कर, बात यह है कि इतने तो दीन होकर, तिरस्कृत होकर, अपमानित होकर लंका से आए हैं। आए भी ऐसा कि परिवार के किसी व्यक्ति से कहा भी नहीं कि मैं जा रहा हूं। प्रभु को तो सब पता है। भगवान ने सोचा, अपमान हुआ था, विभीषण जी आए। प्रभु ने उठकर लंबी भुजाएं फैलाकर उनको उठाकर हृदय से लगाया। भगवान को दैन्य बहुत प्यारा है। भुज विशाल गई हृदय लगावा, और हृदय लगाकर प्रभु हाथ पकड़ कर ले आए। विभीषण जी ने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया है, और उन्होंने भी हृदय से लगाया, अंकमाल हुई। सुग्रीव जी ने स्वयं अपना परिचय देकर विभीषण जी को हृदय से लगाया। विभीषण जी हाथ जोड़े गदगद कंठ से कहते हैं, हे नाथ, समस्त प्राणियों के शरण दाता, मैं आपकी शरण आया हूं। और उनके साथ जो 4 मंत्री थे वो भी पीछे हाथ जोड़े वैसे ही खड़े थे। विभीषण जी कहते हैं, मैं तो परिवार सदन सब त्याग कर आप परमाश्रय के पास आया हूं। भगवान प्रसन्न, खूब प्रसन्न। प्रभु कहते हैं, अभिष्ट वरदान मांग लो। विभीषण जी को तो लगता है कि अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। अपना जन जानकर आपने जो मुझ पर दया की, सोई हमारी सब कुशल हो गई। प्रभु आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हो गई। तब लगी कुशल न जीव, कहूँ सपने हुमन विश्राम। जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम तज काम। भगवान तो सुख के धाम है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। भगवान तो सुख के धाम है, पर जीव की स्वप्न में भी कुशल तब तक नहीं होती जब तक वो सब कुछ त्याग कर, शोक धाम तज काम। क्या त्यागना क्या है? शोक का धाम, मैं मेरा तू तेरा, राग द्वेष। जहाँ ममता है, मोह है, वहाँ कहीं राग कहीं द्वेष है ही। तो इसको त्याग कर, इस शोक के धाम को त्याग कर जीव जब सुख के धाम श्री राम की ओर जाता है, तभी उसको स्वप्न में भी विश्राम की गुंजाइश है। जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम तज काम। कभी भी भगवत भजन के बिना जीव को विश्राम नहीं है, निद्रा में भी विश्राम नहीं है। लेकिन ये जो भीतर शोक का धाम है, मैं मेरा तू तेरा, राग द्वेष, अच्छा बुरा भेद दृष्टि, ये कैसे जाए? विभीषण जी भगवान की स्तुति करते कहते हैं, तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उड़न बसत रघुनाथा। जब तक प्रभु हृदय में आके विराजमान नहीं होते, तभी तक ये तरह तरह के खल, पाप, क्रोध, लोभ, मोह,
मत्सर, मद, मान, ये तभी तक रहते हैं। एक बार प्रभु हृदय में आकर बराजें तो ये दुर्गुण दोष अपने आप चले जाते हैं। क्योंकि जो ममता होती है ना, मैं मेरा तू तेरा, ये तो अंधेरी रात की तरह है। और रात हो तो उल्लुओं को रात बहुत अच्छी लगती है। तो इस ममता रूपी रात को पाकर ये राग द्वेष रूपी उल्लू प्रबल हो जाते हैं, बड़ा सुख पाते हैं। तो ये सारा ममता मोह का संसार हमारे हृदय में कब तक है? जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही, जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदित नहीं हुआ। जीव जब भगवान के प्रताप को जान जाता है, ये सब चले जाते हैं, सहज अपने आप चले जाते हैं। तो विभीषण जी को लगता है, नाथ अब मैं कुशल मिटे भय भारे। जो भय था वो मिट गया आपके श्री चरणों का दर्शन करके। देखी राम पद कमल तुम्हारे, क्योंकि जिस पर वो कृपालु श्री रघुनाथ कृपा कर दें तो वहाँ कोई ये 3 गुणों की भी तो दाल नहीं गलती। कहाँ तो उनको लगता है कि एक तो मैं राक्षस, बड़ा अधम स्वभाव और शुभ आचरण भी है, नाथ हमने कभी किया नहीं। फिर भी कहता हूँ, झांसू रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहिला, तेहि प्रभु हर। मेरे अहोभाग्य अहोभाग्य अहोभाग्यम अहोभाग्यम, जिन प्रभु का रूप मुनियों के वे ध्यान में नहीं आता, उन्हीं प्रभु ने मुझे हर्षित होकर हृदय से लगाया है। तो अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखूं नयन बिरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। अहोभाग्य है मेरा, अहोभाग्य है। अपार अपार भाग्य खुला, असीम। क्यों? राम जी जो कृपा के और सुख के सिंधु हैं, मैंने उनका दर्शन किया। देखूं नयन बिरंच शिव, जो चरण कमल ब्रह्मा और शिव से भी सेवित हैं निरंतर, उन जुगल चरणों का आज मैंने दर्शन किया। देखूं, देख लिया, दर्शन हो गया। भगवान कहते हैं अभिष्ट वरदान मांग लो, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा। भगवान का दर्शन तो अमोघ है। विभीषण जी कहते हैं, स्वामी मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि विभीषण जी को पता चल गया कि प्रभु को तो कपट छल प्रिय नहीं है। अब ऐसे शरणागत वत्सल, ऐसे कृपा सिंधु दीन बंधु भगवान को पाकर भी यदि मैं कोई कपट करूँगा, मानो भीतर कुछ और बाहर ना आवे, ये तो बड़ा भारी दोष हो जाएगा। प्रभु की शरणागति सिद्ध होगी नहीं, तो भीतर जो कपट करके अभी भी छिपा रहा हूँ, उसको कम से कम प्रभु के आगे उसको प्रकट कर दूँ, निर्दोष हो जाऊँगा। विभीषण जी कहते हैं, विभीषण जी को बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान से कहा था, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। विभीषण जी ने स्वीकार किया, उर कछु प्रथम वासना रही, मानो वो लंका से चला था और आपका दर्शन किया, आया, कुछ वासना भीतर थी ना थी। स्वामी मैं स्वीकार करता हूँ, चला था तो हृदय निष्काम नहीं था। और पर राक्षस का हृदय निष्पाप कैसे हो सकता है? पर आपके इन पतित पावन पादार बिंदुओं का दर्शन करने के पश्चात अब कोई कामना शेष नहीं रह सकती। विभीषण जी विह्वल हो गए।
नाथ अब आप प्रसन्न हैं तो वर दें कि आपके श्री चरणों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। देहु सदा शिव मन भावनी, गंगा की धारा की तरह भक्ति चलती रहे। गंगा की धारा की तरह। प्रभु तो सुन रहे हैं, पर प्रभु तो कुछ देंगे ना। प्रभु का दर्शन अमोघ है भक्त के लिए, जीव मात्र के लिए। प्रभु ने अपना स्वभाव सुनाया, सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव, जान इस भुसुंडी संभु गिर जाओ। मैं अपना स्वभाव सुनाऊं, सुनो। मेरे स्वभाव को कागभूषुंडी जानते हैं, भगवान शिव और वो माता पार्वती भी जानती हैं। यहाँ 3 का नाम लिया है भगवान ने, जान भुसुंडी शंभु और गिरजाऊ। तो गिरवर राज किशोरी तो माँ पार्वती हैं, गिरजाऊ तो प्रभु स्वभाव सुनाते हैं। अभी तक तो वानरों ने भगवान की शरणागत वत्सलता देखी, वो कितने कृपालु, कितने दयालु, कितने कोमल हैं। अब प्रभु अपना स्वभाव भी सुनाते हैं कि कोई भी मनुष्य हो, जो नर हो चराचर द्रोही, भयभीत हो कि मेरी शरण आवे, पर सब छल कपट त्याग कर आवे, उसको साधु बना देता हूं। आवे सभय शरण तक मोही, पर मद मोह कपट छल त्याग कर आवे, तो उसको बड़ा जल्दी महात्मा बना देता हूं। तो प्रभु छल कपट मोह मद कैसे त्याग के आवे? क्या मतलब हुआ नाथ? क्या अर्थ हुआ इस बात का? तो जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। कैसी अद्भुत वाणी है, इतनी सुंदर विलक्षण वाणी है प्रभु की, दिव्य वाणी है। प्रभु अपने श्री मुखारविंद से कहते हैं, जननी जनक बंधु सुतधारा, अपने घर के जो माता पिता भाई बहन पुत्र स्त्री हैं, यहाँ तक कि खुद का शरीर, स्वयं का शरीर, धन, अपना घर, अपने जो बड़े खास स्नेही प्रियजन परिवार के लोग हैं, इन सब में जो ममता बटी हुई है, तो ममता को तो एक धागा समझो। ममता का तो धागा है, जहाँ जहाँ तुम्हारी ममता बटी है सबको बटोर लाओ, मनो इकट्ठी कर लो। सबके ममता ताग बटोरी, बटोरी का अर्थ है इकट्ठी कर लो। और फिर ममता के उस धागे को मम पद मन ही बांध बरी डोरी, मेरे चरणों में उस ममता के धागे को बांध दो। इसका भाव ये है कि जहाँ सारी ममता लाकर भगवान के चरणों में अर्पित की गई, तो हे नाथ कहाँ कहाँ से ममता लाए थे? जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। तो हे नाथ अब आप ही हमारी माँ हो, अब आप ही हमारे पिता हो, अब आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे पुत्र हो, आप ही हमारी स्त्री हो, आप ही मेरा स्वयं का शरीर हो, आप ही मेरी धन संपत्ति हो, आप ही घर हो, आप ही प्रियजन हो, जो हो सब आप हो। तो आप कौन? भगवान नहीं, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। भगवान कहते हैं मेरे चरण कमल, हे नाथ आपके जो जुगल चरण कमल है, यही मेरी माता है, यही मेरे पिता है, यही मेरा सर्वस्व है, यही गुरु है, यही शिष्य है, यही भाई है, यही बहन है, यही घर है, धन है, संपत्ति, आपके जुगल चरण कमल। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर,
नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। जीव उसको प्रभु को छोड़ के, प्रभु के चरण कमलों को छोड़ के और कुछ जाने ही नहीं। ऐसी स्थिति होगी तो फिर वो समदर्शी हो जाएगा। समदर्शी इच्छा कचुनाई, फिर आशा रूपी पसीना बिल्कुल निकल जाएगा। और वो निकला तो अब तो न हर्ष है, न सुख है, न दुख है, न कोई भय है, मन से सब चले गए। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसे जो सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं, वो मेरे हृदय में कैसे बसते हैं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धनु जैसे। जैसे लोभी को क्षण क्षण अपने धन की संभाल रहती है, वैसे ही ऐसे भक्तों की क्षण क्षण हमें संभाल रहती है। कामे नारी प्यारी जी में लोभ ही प्रिय जी में धाम। काम की सीमा होती है, क्रोध की भी सीमा है, पर लोभ की कोई सीमा नहीं होती है। मानो जिनके लिए सर्वस्व मैं ही हूँ, मेरे चरण कमल ही है, वो तो मुझे अपने हृदय में बड़े प्यारे हैं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तुम जैसे संत सतपुरुष ही मुझे बड़े प्यारे हैं। मैं तुम्ही लोगों के लिए देह धारण करता हूँ, धरऊं देह नहीं आन निहोरे, और कोई कारण नहीं है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो भगवान ने कहा ना, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः समग्र वसिष्ठो ही सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत क्षांति न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। गीता जी में भगवान ने अर्जुन जी से कहा कौन्तेय प्रतिजानहि। यहाँ भी प्रभु कहते हैं तजिमद मोह कपट छल नाना करऊं सद्य ते साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। प्रभु कहते हैं सगुण उपासक। एक तो मेरे सगुण स्वरूप के उपासक हूं, दूसरे दूसरों के उपकार में निरंतर लगे रहे। परहित बस जिनके मन माही तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। जीवन में कुछ भी परमात्मा ने दिया, कोई भी लाभ हमें प्राप्त हुआ, वो धन संपत्ति के रूप में हुआ, या वस्त्र आदि के रूप में हुआ, या वाहन आदि के रूप में हुआ, या कह लें कि ज्ञान के रूप में हुआ, उदारता के रूप में हुआ, उसको बांटना चाहिए। तो प्रभु ने कहा सगुण उपासक। एक तो मेरे सगुण स्वरूप का भक्त हो, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। सगुण की तो उपासना करे, निर्गुण की नहीं। भगवान ने कहा सगुण उपासक और परहित निरत। गोपियों ने गोपी गीत में कहा ना, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरिदा जना भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कहती हैं जो लोग आपकी कथाओं का, आपके नाम और गुणों का दान कर रहे हैं, उनसे बड़ा दानी कोई पृथ्वी पर नहीं है। भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। अन्न का दान हो, गौ का दान हो, स्वर्ण का दान हो, पृथ्वी का दान हो, पर सबसे बड़ा दान इस पृथ्वी पे कुछ है तो वो है ज्ञान का दान। अधिकाधिक जीव भगवान की ओर लग जाए, भगवान की शरण में पहुंच जाए, भगवान के चरणों में उनका चित्त स्थिर हो जाए, भक्ति रस की हृदय में कामना करें, भगवान के निर्झर प्रेम की हृदय में कामना करें, भगवत प्रेम से हृदय पिघल जाए, भगवत चिंतन से हृदय सरस हो जाए। अब इससे बड़ा उपकार क्या है? जीव लगे और लगा ले। भगवान स्वयं कह रहे हैं सगुण उपासक और परहित निरत।
दूसरों के कल्याण में लगाए। कल्याण तो तभी होगा जब जीव भवसिंधु से पार होगा, और जीव भवसिंधु से पार तभी होगा जब भगवान के श्री चरणों में उसका अनुराग होगा। सगुण उपासक परहित निरत और नीति दृढ़ नेम, अपनी नीति में अपने नियम में दृढ़ हो, पक्का हो। नित्य कर्म में तो ढलाई कभी होनी ही नहीं चाहिए, भले 104 बुखार आ जाए। महापुरुष कह रहे हैं तुम्हें 104 बुखार हो, अपना नित्य कर्म नित्य नियम रोज करो, गारंटी हमारी है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। पता चलता है ये महापुरुष अपने नीति में और अपने नियमों में कितने दृढ़ हैं। साधकों को भी बल देते हैं अपनी वाणियों से। भगवान कहते हैं जो अपने नियम में अपनी नीति में बिल्कुल दृढ़ है, पक्का है, किसी के चलाने से वो चलायमान नहीं होने वाला, और परहित में जो नरत है और जो सगुण स्वरूप का उपासक है, ऐसे मनुष्य तो तेनर प्राण समाम मम, जिनके द्विज पद प्रेम, जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। ब्राह्मण का अर्थ ही हुआ ना भगवत भक्त। ब्राह्मण में 12 गुण हो पर वो भगवान की भक्ति से विमुख हो, तो भगवान कपिल कहते हैं वो चांडाल श्रेष्ठ है, वो स्वपच श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे नाथ आपका नाम सदैव ही नृत्य करता है। भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्य तो मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। विभीषण जी आए तो भीतर तो दर्द था, बड़ा भारी दुख। बार बार कहते हैं ना प्रभु लंकेश सुन लंकेश, क्योंकि जब चरण प्रहार किया था रावण ने तो विभीषण जी के हृदय में आई थी। वे राजा के समान तो दूसरे राजा के समान तो वो भी थे, पर राजा तो राजा ही होता है। विभीषण जी को समझ आई थी कि ये लंका का राजा होने के कारण ही तो इसने चरण प्रहार किया और किसी ने विरोध भी नहीं किया। तो लंका पे कहीं ना कहीं दृष्टि तो चली ही गई थी विभीषण जी की। बार बार प्रभु लंकेश कहते हैं सुनो लंकेश सगल गुण तोरे, और जितने गुणों की बात मानो प्रभु कहते हैं कि मैंने की जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुदय, तो तुम तो सब छोड़ ही आए। अरे छोड़ के आए, तुमने तो उलट के किसी को कहा भी नहीं कि मैं जा रहा हूं। विभीषण जी तो सारा परिवार धन परिवार सब घर द्वार सब छोड़ आए थे, सारी ममता बटोर ली और भगवान के चरणों में मन लगा दिया। आते समय मार्ग में आकाश मार्ग से आ रहे थे तो केवल भगवान के चरणों का चिंतन करते आए। तभी भगवान ने कहा मम पद मन ही बांधी बर डोरी। फिर तो पीछे स्पष्ट कह दिया प्रभु ने कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन ने हो रे। मन को युद्ध करने थोड़े ही चलाऊं, तुम्हारे जैसे भक्त आते रहे और मुझे तो यही प्यारे लगते हैं। भगवान कहते हैं जितनी बातें मैंने अपने स्वभाव में कही, हमें क्या अच्छा लगता वो सारी बातें तुम में हैं, इसलिए तुम मुझे अतिशय प्यारे हो, अतिशय प्यारे हो। बानर भालुओं के समूहों ने सुना प्रभु की ऐसी वाणी ऐसा स्वभाव, अब तो भगवान की जय जयकार करने लगे। जय जयकार हो रही है प्रभु की, जय जयकार हो रही है। और विभीषण जी सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। कानों में अमृत के समान भगवान की वाणी प्रवेश होती है, हृदय अघाता नहीं है। प्रभु की वाणी सुन सुनकर बार बार भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। क्यों? हृदय में प्रेम नहीं समाता ना, हृदय समातन प्रेम अपारा। जो हृदय में प्रेम नहीं समाता तो बार बार भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। और उस समय जब भगवान का असीम अपार प्रेम अपने ऊपर देखा, उनकी पूरी प्रसन्नता देखी, तब विभीषण जी ने कहा सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। अब अंतर्यामी तो कहा, आगे सुनहु कहा, फिर पीछे अंतर्यामी कहा। तो अंतर्जामी और अंतर्जामी तो बात तो दिल की सब जानते हो, फिर भी सुनो। अपनी वाणी से कह दूंगा तो जो भीतर कपट है वो निकल जाएगा मेरा।
इसलिए कहा सुनो देव, सचराचर जड़ चेतन जहाँ तक सृष्टि है सबके तो नायक स्वामी आप ही हो, और जो आपके श्री चरणों में प्रणाम करे उसके तो कुटुंब का भी पालन कर देते हो। प्रणत पहाल और अंतर्जा आप तो सब जानते हो, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। भगवान के चरणों की प्रेम की जो सरिता है उसमें वो वासना बह गई। आपकी प्रेम की नदी में आपका दर्शन करके वो जो वासना पहले दिल में थी वो बह गई। इसलिए अब तो कृपा करके भक्ति का दान करो। विभीषण जी को लगता था मैं लंका का राजा होता तो क्या रावण इस तरह से चरण प्रहार कर लेता। मैं तो राजा का भाई था, किसी ने विरोध भी नहीं किया। भगवान ने जब अच्छा भक्ति भी मांगी, देहु सदा शिव मन भावनी, अब कृपालु निज भगति पावनी। ऐसी पवित्र पावन भक्ति दो जो भगवान शिव के हृदय में है। गंगा की धारा की तरह बहती रहे वो भक्ति, चलती रहे अखंड धारा। भगवान ने भी स्थिर स्वर में स्वीकार किया, एवमस्तु भी कहा, ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। बोलिए श्री शरणागत वत्सल भगवान की, श्री भक्त वत्सल भगवान की। विभीषण को भगवान ने अपनी भक्ति दे दी। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। मित्र तुम तो बड़े निष्काम हो, पर फिर भी मेरे पास आए हो तो पुरस्कार तो स्वीकार करना ही चाहिए तुमको। विभीषण को अभय भर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय भर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। तुम्हारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात। भगवान पुरस्कार भी देना चाहते हैं, पुरस्कार तो स्वीकार करना ही चाहिए। लक्ष्मण, अब तो अभिषेक के लिए तीर्थों का जल चाहिए, पर ये जो समुद्र है ये समस्त तीर्थमय है। लक्ष्मण जी की ओर देखा प्रभु ने, उदार चक्र चूड़ामणि। प्रभु कहते हैं मुझे वो तीर्थोदक चाहिए, समुद्र की देख के। और प्रभु देते भी है तो कैसे देते हैं? कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, पर मोर दरस अमोघ जग माही। मेरा दर्शन तो अमोघ है, तो निष्फल थोड़ी होता है, तो फलपूर्ण हुआ। अमोघ है तो फल देगा, फल क्या देगा? ले आओ जल, जल लाओ। लक्ष्मण जी समुद्र का जल लेने के लिए उठे। जब लक्ष्मण जी उठ के गए ना समुद्र का, समस्त तीर्थ में उस समुद्र का जल लेने, तो प्रभु श्री राम ने पास में बिठाकर विभीषण जी से पूछा, दशग्रीव की क्या दशा है? उसका बल अबल क्या है? आश्चर्य है कि अधर्म से अधर्मरत राक्षसों के मध्य में रहते हुए भी तुम अपने धर्म पर स्थिर रह सके। विभीषण जी ने संक्षेप में प्रभु से कहा, प्रभु ये तामस कुल में उत्पन्न हुए राक्षस क्या धर्म जाने? ये तो आपका अपार वात्सल्य है कि इस तुक्ष को अपने श्री चरणों के समीप बैठने के आप योग्य मानते हैं। मैं तो प्रयत्न करूंगा शक्ति के अनुसार आपकी सेवा करने की। प्रभु वो जो दशग्रीव रावण है वो ब्रह्मा जी के वरदान से मदांध हो रहा है।
उसको अपने महाकाय भाई कुंभकर्ण का बड़ा गर्व है। और वो जो सेनापति प्रहस्त है उसको मणिभद्र का आशीर्वाद प्राप्त है। और वो इंद्रजीत मेघनाथ तप और वर के प्रभाव से अंतर्हित रहने में समर्थ है। प्रभु हनुमान जी जब लौट के आ गए लंका दहन करके, उसके बाद से ही उस दशग्रीव को मुझ पर संदेह होने लगा था। उसने आगे के किसी भी कार्य में मेरी सलाह नहीं ली। हाँ, पीछे से उसने परकोटा भी बड़ा सुंदर बनवा लिया। जो भवन जले थे वो भी बस गए। अब खाई तो अनावश्यक थी तो उसको खोदा नहीं गया। हरिद्वार पे जो महायंत्र थे उधर ध्यान देने का किसी को समय ही नहीं मिला। लंका की नगरी में खाने पीने अस्त्र शस्त्र की तो कोई अभाव की बात हो ही नहीं सकती। इसी समय लक्ष्मण जी कमंडल में समुद्र का जल ले आए। प्रभु श्री राम ने हाथ पकड़कर विभीषण जी को शिला पर बिठाया। देखो, तिलक बड़ा राजा छोटे राजा को कभी तिलक नहीं करता, विधान नहीं है। पर प्रभु ऐसे प्रेम में मगन है, विभीषण जी को शरण में पाकर ऐसे प्रभु प्रसन्न है कि प्रभु को ये भी स्मरण नहीं रहा। समुद्र के जल से तिलक करके जय घोष किया। पहला जय घोष प्रभु ने किया, लंकेश विभीषण की जय हो जय हो जय हो। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। देवताओं को ऐसा सुकून मिला हृदय में, ऐसा सुकून मिला कि रावण के मरने की तो प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रभु ने विभीषण को लंकेश कह के तिलक भी कर दिया। अब तो रावण जल्दी मरने वाला है। चारों ओर जयघोष गूंज उठा। वानरराज सुग्रीव ने भी प्रभु श्री राम के संकेत मिलने पर तिलक किया। तिलक तो जब शुरू हो जाता है तो बहुत से लोग तिलक करते हैं। बार बार वही जयनाद गूंजने लगा, राक्षस राज विभीषण की जय हो, राक्षस राज विभीषण की जय हो। और कहाँ तो विभीषण की देखो क्या स्थिति थी, जिस लंका से चरण प्रहार करके निष्कासित किए गए। रावण ने कहा था, जा लंका से जा, तू मुंह काला कर। कोई साधारण वाणी तो नहीं थी, वाणी का विवेक जरा भी नहीं रहा था उस लंकेश को। पर आज प्रभु के पास आकर शरण मिली, सम्मान मिला, मान मिला और लंका के राजा भी हो गए। मानो प्रभु कहते हैं, उस लंकेश ने तुम्हारा नरादर किया, मैं तुम्हें लंका का राजा बनाता हूं। रावण का क्रोध तो अग्नि के समान था और जितना दुख हुआ विभीषण को, वो कष्ट, वो दुख ही विभीषण की गर्म गर्म श्वासें हैं। श्वास जो है बड़ा प्रचंड वेग है दुख का भीतर। और रावण के क्रोध की भले अग्नि हो, जब ऐसे दुख की श्वासें बड़े प्रचंड वेग से चलती हैं तो अग्नि तो धधक उठती है। विभीषण तो धधक उठा, मानो इतना दुख पाया लंका से चलते समय। जरत विभीषण राखेउ दिन्यु राज अखंड। ऐसे अग्नि में जलते हुए विभीषण को भगवान ने लंका का एक कल्प का राज्य दे दिया। एक कल्प का अर्थ हुआ मानो 1000 बार चारों युग बीते, इतने समय तक तुम राज्य करो। दिन्यु राज अखंड। तो और राज्य कौन सा दिया? जो संपत शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। कहाँ तो रावण को ये लंका कैसे मिली? भगवान शिव को एक एक करके अपने सिर अर्पित करता, बार बार अर्पित करता, बार बार इसको मस्तक मिल जाते। अपने सिर को काट काट कर भगवान शिव को अर्पित कर करके उसने उनको प्रसन्न किया
और प्रसन्न होकर इसको ये लंका मिली, और आज उसी लंका को जिसको रावण ने कितने कष्ट से प्राप्त किया, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, और कितनी बार, तो रावण ने बड़े कष्ट से ये लंका प्राप्त की थी, और उसी लंका को सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। वही लंका प्रभु कहते हैं स्थिर स्वर कर लिया प्रभु ने, स्वस्थ स्वर, मैंने तुम्हें लंका का राज्य दिया। और हाँ, रावण के सहायकों के साथ रावण को मारकर इसकी जो औपचारिकता है ना, वो भी मैं अवश्य पूरी कर दूंगा। रावण पाताल या ब्रह्मलोक चाहे जहां भागे, चाहे जिसकी शरण जाए, अब वो बच नहीं सकता। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। दूर दूर तक ये मत सोचना रावण कहीं छिप जाएगा, तुम्हें लंका में कभी भयभीत रहने की आवश्यकता है, ना ना। अंगद ने शंका प्रकट कर दी तुरंत, अंगद जी ने, प्रभु यदि वो आपकी ही शरण में आ जाए तो? वो शंका उचित है। और थोड़ी देर पहले भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी को आज्ञा दे ही दी थी कि रावण भी शरण आवे तो बिना पूछे ले आओ। पर अंगद जी को बिना हिचके प्रभु श्री राम ने अंगद जी की ओर देखकर कहा, लंका का राज्य विभीषण का हो चुका, दशग्रीव को सद्बुद्धि आ जाए और वो शरणापन्न हो जाए तो अयोध्या का राज्य उसका। बोलिए श्री अवध बिहारी सरकार की जय। ऐसी भगवान की उदारता, ऐसी उदारता, उदारता की सीमा ही तोड़ दी। तो प्रभु आप रघुवंशी अपने धनुष के बल से वन में भी दूसरा राज्य स्थापित कर लेते हैं। सुग्रीव जी को इतना आनंद हुआ, उछल कर जयनाद किया, भक्तवत्सल श्री राम की जय, शरणागत वत्सल श्री राघवेंद्र की जय, भक्तवत्सल श्री राम की जय, कृपा पारावार श्री रघुनाथ की जय। अंगद जी और हनुमान जी सब बानर जय घोष करते हैं, तो जय घोष करते हैं तो आनंद होता है। आनंद होगा बानरों को तो क्या करेंगे, ये तो उछल कूद करेंगे, तो उछलते हैं, भगवान की जय जयकार करके उछलते हैं, कूदते हैं, हर्ष से उन्मत्त हो रहे हैं। ऐसे उदार शिरोमणि स्वामी की सेवा का सौभाग्य मिलना क्या सहज सुलभ होता है। सुग्रीव जी ने विभीषण जी को हृदय से लगा लिया और लगाकर कहते हैं, हम सब तो इन परम पुरुष श्री राम के दास हैं, किंकर हैं। किंकर कहने का भाव होता है, किंकर वो जो एक तो सेवक हो और बार बार यही सोचता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, प्रभु को प्रसन्न, अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सो वो किंकर कहलाता है। सुग्रीव जी कहते हैं हृदय से लगा के विभीषण को कि हम सब तो परम पुरुष श्री राम के किंकर हैं, अब से तुम हम में प्रधान हो गए। ऐसा सुंदर चरित्र है प्रभु का। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ऐसे शरणागत वत्सल, ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे कोमल स्वभाव वाले भगवान को जो नहीं भजते हैं, भले वो मनुष्य हों पर पशु हैं, ऐसे पशु जिनके पास न पूंछ है न सींग है, अस प्रभु छाड़िए भजीजे आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना, निज जन जाने ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। बानर भालुओं ने भगवान का स्वभाव देखा, ऐसी कोमलता, ऐसी दयालुता, ऐसी कृपालुता, ऐसी भक्त वत्सलता, ऐसी शरणागत वत्सलता, सब बड़ा जय घोष करते हैं, आनंद मनाते हैं।
जय जयकार होती है, उछल कूद करते हैं वानर उत्साहित होके। बड़ा सुंदर भगवान, अतिशय उदार उदार चक्र चूड़ामणि। परंतु विनय में गोस्वामी जी ने कहा, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसा उदार कौन हो सकता है? उदारता की मानो सीमा ही प्रभु ने तोड़ दी। एक तो इतने दीन हितकारी भी हैं। ऐसी उदारता, जब भगवान ने कहा कि उस रावण को शरण आए तो उसको भी लाना, और पीछे अंगद जी के पूछने पर प्रभु ने कहा रावण आएगा तो उसको अयोध्या का राज्य दे दूंगा। भगवान की ऐसी उदारता। उदार नहीं होते तो जो सदगति योगियों को, बड़े बड़े वैरागियों को बहुत जतन करके मुनियों को, ज्ञानियों को प्राप्त हुई, वही सदगति भगवान ने सहज ही सो गति देत गीध सबरी, कहाँ प्रभु ने बहुत जिए जानी। वही सदगति देते हैं, फिर भी मन में संकोच बना रहता है, इसको कुछ दिया नहीं। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करे, रावण शिव पहलीन नहीं। हजार बार रावण ने 10 मस्तक काट के भगवान शिव को अर्पित किए, तब जाके ये रावण की लंका रावण को मिली थी। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, रावण शिव पहिलीनी, और सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरि दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो। वही संपत्ति लंका की प्रभु श्री राम ने बड़े ही संकोच के साथ विभीषण जी को दे डाली। संकोच क्यों? कौन सा अयोध्या का राज्य दे रहे हैं? अपने पल्ले से, अपनी गांठ से तो कुछ नहीं दे रहे। ये तो रावण की लंका थी, वैसे भी विभीषण की होती, विभीषण युद्ध तो करता नहीं, तो उसी की वस्तु थी, उसको दे दी तो बड़ा संकोच। और फिर जितनी सुंदर लंका पहले थी, अब ऐसी सुंदर रही भी तो नहीं, फिर भी बड़ा अनुपम सौंदर्य है लंका का, पर उतनी सुंदर नहीं रही। हनुमान जी जला के उस लंका को, इतनी स्वरूपा लंका को कुरूपा कराए थे। सारा सोना पिघल पिघल के समंदर की खाइयों में बह गया था। इसलिए प्रभु को बड़ा भारी संकोच। एक कल्प का राज्य दिया, और कहते हैं अंत में जहां संत सब आए वहीं आना तुम, मानो भगवत धाम आओगे। एक कल्प तक लंका का राज्य करो, फिर भगवत धाम, मेरे धाम में आना। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बड़ा सुंदर विभीषण जी की शरणागति। हरिशरण समय को दृष्टिगत करते हुए हैं, 2 पल प्रभु का नाम बोला जाए, नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दे दिया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कृपा करे अपना लो राम, कृपा कर अपना दास बना लो राम, अपना दास बना। श्री राम जय राम जय जय
रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।